जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन, घंटी का निशान, जो पूजा वाली घंटी होती है उसका निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही आता रहे। क्योंकि कई बार साधक हमारे पास कमेंट करते हैं कि गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाला। उसका सीधा सा एक ही कारण होता है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ, अगर यह साधना आपने होली के दिन सिद्ध कर ली, होली के दिन विशेष रूप से इसका महत्व है। अगर आप होली की पूर्णमासी से यह प्रारंभ कर दें तो निश्चित ही रूप से आपको ये साधना बहुत जल्दी सिद्ध होगी। बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है ये। होली के दिन, जो पूर्णमासी का दिन होता है, उस दिन से प्रारंभ करें और 41 दिन इस साधना को लगातार करते जाएं तो ये साधना बहुत ही उच्च कोटि की साधना है जी। इसमें धन का अंबार लग जाएगा, आपको धन दौलत की कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। आपके पास नाना प्रकार के धन के आगमन साधन खुल जाएंगे। हो सकता है आपको गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो जाए। तो ये नोटों की बरस कराने वाली साधना है। धंधा, उसका नाम से ही प्रतीत होता है, धंधा यक्षिणी की साधना, मतलब धंधा, मतलब धंधे जो आपके होते हैं ना, वो चरम पे पहुंचेंगे, व्यापार आपके चरम पे पहुंचेंगे। तो ये धंधा यक्षिणी की साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये साधना आपकी होली की पूर्णमासी के दिन से प्रारंभ करना है। तो इसके लिए आपको क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसका निवेद्य रहेगा, ये सारी चीज़ें आप एक डॉट कॉपी से लिख लें। तो आपको सबसे पहले तो इसके जो वस्त्र रहेंगे, वस्त्र वह सफ़ेद रहेंगे। आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करना है, सफ़ेद ही आसन इस्तेमाल करना है, उसी बैठना है और सफ़ेद ही आसन, और जो दक्षिणी का जो सारोट होगा, पटा होगा, बिछाएंगे, उस पर भी सफ़ेद आसन बिछाना होगा। मुख जो रहेगा वह आपका दक्षिण की ओर रहेगा, मुख आपका दक्षिण की ओर रहेगा। और आपको नैवेद्य के रूप में दूध से बनी मिठाई, पचबंदी मिठाई, पचबंदी, 5 बंदी, मतलब बर्फी है, लड्डू है, पेड़ा है, मतलब हरी कलर की बर्फी है, तो ऐसे 5 प्रकार की मिठाई हो। और आपको ये साधना का जो काल रहेगा, जब होली शुरू होगी, मतलब होली जलना प्रारंभ होगी, उसी टाइम से आपको ये साधना करना है। जैसे आपके होली जली, उसी टाइम से ये साधना प्रारंभ करना है। तो होली जलने से क्या रहेगा, आपको जो होली जलती है, जहाँ पर होली जलाई जाती है, जहाँ पर, वहाँ से एक कंडा, होली में से जो बड़ी होली होती है ना, चौराहे तिराहे पे जलती है, वहाँ से आपको कंडा लेके आना है पहले ही से, मतलब वो प्रज्वलित ना हो, पहले ही से ले आकर घर पर रख लेना है। और कोई व्यक्ति को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में रखें कि उधर होली जलना प्रारंभ हुई, इधर आपको उस कंडे को जलाना घर पे प्रारंभ कर देना है। ठीक है। और जो कमरा रहेगा वो आप बिल्कुल एकांत में रहे, किसी प्रकार का शोरगुल ना हो। और अगर ऐसा करें कि अगर हो सके तो छत पे ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। छत पे कर लें खुले आसमान में तो भी अच्छा है, क्योंकि ये साधना खुले आसमान और जल्दी सिद्ध होती है। तो आप चाहें तो छत के ऊपर ही इस तरह पर जाकर भी ये साधना कर सकते हैं। ठीक। तो आपको 3 कलश लगने वाले हैं। एक गुरु का कलश रहेगा, एक आपका प्रेत का कलश रहेगा, एक आपका कुल देवी का कलश रहेगा। तो आप खुले आसमान में कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो आप उस जगह को धो लीजिए, जैसे छत पर करना चाहते हो छत को धो लीजिए, कमरा धोना चाहते हैं तो कमरा धो लीजिए। आपको 3 प्रकार के धान उसमें रख देना है, गेहूँ है, चावल है, चना है, इस टाइप के 3 धान आपको तीनों मटकियों में थोड़ा थोड़ा डाल देना है। क्योंकि धंधा एक क्षण की साधना, तो धन बढ़ाना है, तो इनको धान्य बोलते हैं अपने, धान्य। कई 3 प्रकार के धान्य, मतलब गेहूँ डाल दिया एक में, चना डाल दिया एक में, चावल डाल दिया। तो आपको ये 3 प्रकार का डालना। 5 पन्नी मिठाई लेना है, 5 लौंग, 5 सुपारी, 5 अगरबत्ती आपको लेना है। और इत्र लेना है, कौन सी, चंदन वाली, जो भीनी भीनी खुशबू आती है, चंदन वाली इत्र लेना है। तो ये सारी सामग्री आप ला कर रख लें। और
एक दिन पहले ही आप वहाँ पर धो लें, वॉश कर लें, बढ़िया जो है सारी व्यवस्थाएं मिला लें। अब आपको होली के दिन आपको ये साधना प्रारंभ करनी है। तो सबसे पहले आप वहाँ पर पहुँच जाइए जहाँ भी आपको ये साधना करनी है, और आप पहले से ही कोई कॉन्टैक्ट में रहे कि होली का आपको पता चल जाए, या आप स्वयं ही होली देख कर आएँ और इधर आप साधना में बैठ जाएँ, तैयारी पूरी लगा जाएँ और आप इंतजार करें। होली जल रही है, आप उधर देख के आएँ, तुरंत होली जलने लगे, या कोई कॉन्टैक्ट में रहे फ़ोन लगा के पूछ लें भाई होली जलना प्रारंभ होगी कि नहीं। तो आप कॉन्टैक्ट में इधर होली जलना प्रारंभ, इधर आप वो कंडी जो ले आए थे होली की, उस कंडी को प्रज्वलित कर दें। प्रज्वलित करने के बाद आप जो हमने बताया आपको, लोभान, गूगर, ये सारी चीज़ें आप घर पर रखें। थोड़ा सा घी, थोड़े से तिल, ये सारी चीज़ें आप जवा तिल वगैरह घर पर रखें। तो आपको सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है, और 51 माला गुरु के कलश, 51 माला गुरु का कलश का पूजन करना है। रोरी, अक्षर, सिंदूर, कुमकुम, अक्षर, सारी चीज़ें पुष्प वगैरह छोड़ के, और आप उनको जो नैवेद्य के रूप में उनमें पंचबंदी मिठाई लगाई, तो थोड़ी सी मिठाई का प्रसाद गुरु के कलश को भी लगा दें, और 51 बार गुरु मंत्र का जाप करें। क्योंकि जो 51 बार गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो उससे आपके देह की रक्षा होगी। अब आप जो देखिए, जो चोर बैठे हैं जो चोर अपने तंत्र साधना करने के लिए बैठे हैं, दरगाह खुरगा जो दारू पीते हैं, वे सुरक्षा कवच के नाम पर ही 21,000 धर जाओ, 50,000 धर जाओ। अब जहाँ में भाई धरने की बात कहाँ है, हमने बता दिया आपको 51 बार गुरु के मंत्र की जाप करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। अब आपको 21,000 और 26,000 देने की, चोर चकार दरुआ खुरगा जो रात में दारू पी के सो, तो रात में लड़ियाई हो, उस समय साधना बैठक मिल जाए, ले आओ तो 21,000 सुरक्षा कवच की। अरे भाई काय का सुरक्षा कवच के पैसे चाहिए, साले टी शर्ट पहने, जिम मोटा बकरा खा रहा है, मुर्गी खा रहा है, दरुआ है, इनको 21,000 सुरक्षा कवच की चाहिए। जबकि सुरक्षा कवच नहीं, गुरु का जो मंत्र आपके पास पहुंचा वही सुरक्षा कवच हो गया। मैं बार बार बताता हूँ, इन चोरों के चक्कर में ना पड़ें कि जो आपको कहते हैं कि 21,000 सुरक्षा चक्र के नाम पे, और आपको 26,000 दे जाओ बोले साधना के नाम पे, जिससे सामग्री खरीदी जाएगी। अच्छा, इतनी महंगी सामग्री आने लगी ये चोर बने बैठे हैं, तो इनको ना 21,000 है ना 25,000, इनमें तो 2 लाते हैं मिला के। कहीं कोई ऐसी साधना नहीं है जिसमें 21,000 सुरक्षा कवच के नाम पर। भाई गुरु मंत्र मिल गया, और गुरु मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, और उसका आप जब साधना करेंगे, जब 51 बार गुरु मंत्र का आपने जाप कर लिया, तो आपका सुरक्षा घेरा तैयार। आपको ना कोई माला की ज़रूरत, ना किसी उसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपकी बॉडी की रक्षा ऑटोमेटिक गुरु सारी चीज़ों की आपकी रक्षा करता है। हम तो कहते हैं, हमसे लोग देखा चैलेंज करते हैं, कौन आपकी बॉडी को कुछ बिगाड़ सकता है, आपको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। देखते साले में किसमें दम है, तब कौन सा कोई वो है, सवाल ही नहीं है। आपने एक बार, गुरु सर्वोपरि होता है, अगर आपने गुरु से गुरु दीक्षा ले ली, लेकिन गुरु स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब वो खुद ही अच्छा साधक या मजबूत गुरु होगा कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए दूसरी चीज़ शक्ति, ऐसा तो गुरु स्ट्रांग होना चाहिए। अब जैसे जो अटूला पटूला जो आला लाला लुलू लुलू करत रहा, टपोरियाँ भाषा बोलत रहा, इन सही से गुरुमुन को बना लो, तो पता चलो इतने आपके ऊपर आक्रमण है, इधर आपके ऊपर आक्रमण होगा, इधर स्विच ऑफ कर लो, 50,000 26,000 सब लेके धल्ला है, बाद में स्विच ऑफ कर लो जब कोई समस्या जाए। तो हमारा आपसे कहने का मतलब एक ही है कि आप ऐसे चोर चकार गुरुओं से गुरु दीक्षा ना लें। आप पहले कोई सात्विक अच्छा गुरु ढूंढें, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। आपको सही साधक जो समझ में आए उसकी ही गुरु दीक्षा लेना चाहिए। तो चलिए, तो पहले तो आपको गुरु के कलश की पूजन कर लेना है, उसको थोड़ी अक्षर, सिंदूर, पुष्प सारी चीज़ें चढ़ा के थोड़ा सा उसको नैवेद्य दिखा दें। इसके बाद आपको प्रेतराज की पूजा करना है, प्रेत के कलश की पूजन करना है, तो उसको रोरी, अक्षर, सिंदूर, कुमकुम और ये सारी चीज़ें चढ़ा के थोड़ा सा प्रसाद उनको भी लगा दें नैवेद्य। इसके बाद आप कुलदेवी के पूजन करना है, और उनको भी थोड़ा सिंदूर रोरी से अक्षर लगा कर सारी चीज़ें। और जो 5 लौंग 5 इलायची मंगवाई थी, तो एक एक लौंग, एक एक इलायची, एक पान के पत्ता पर रख कर तीनों जगह रख दें, उन पर 5-5 के सिक्का रख दें, ठीक। और जो अगरबत्ती मंगाई थी, तो उस अगरबत्ती से, जो अगरबत्ती मंगाई थी, उन 5 अगरबत्ती से उनकी आरती कर दें तीनों की, और कह दें कि मुझे ये जो साधना धंधा की साधना प्राप्त करने जा रहे हैं, आप सभी लोग मेरे को आशीर्वाद दें कि मैं इस साधना में सफल हूँ और आगे बढ़ते जाएं। इस प्रकार से आप करते हुए अब आपको एक वहीं से कंकड़ी उठा लेना है, या तो घर पर है तो एक कोई
कंकड़ी नदी से लेता है या कहीं अच्छी जगह से मंदिर वगैरह से लेता है। कंकड़ी मतलब पत्थरी, उस पत्थरी का आप गंगा जल से स्नान कराएं, दूध दिखाकर, और उस पर पटा पर रख दें। पटा पर रखने के बाद रोरी सिंदूर अक्षत सब चीज़ों का उनका वो लगा दें, और उसके बाद आप जो नैवेद्य है वो नैवेद्य को उनको दिखा दें। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको 21,000 बार, जो हमने बताया ना, आपको हो जाएगा आसानी से। होली के दिन से लेकर आपको 7वीं या 5वीं के दिन ख़त्म हो जाएगा। और अगर 41 दिन तक करते जाए तो बहुत आसानी से, 41 दिन में तो सिद्ध हो ही जाती। तो 41 दिन तक आप बना लें कैसे क्या करना है। तो 41 दिन में ये साधना सिद्ध हो जाएगी। तो आप इस मंत्र का लगातार, पहले आप याद कर लें इस मंत्र, कंठस्थ बिल्कुल आपको याद करना है, और कंठस्थ आपको ये साधना करना है। तो इस तरीके से आप ये साधना करते जाएंगे और आप बलीभूत इस साधना में सफल होंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या या कुछ हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे बार बार कहते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना सिद्धि मंत्र जाप ना करें, क्योंकि आपको हानि हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। और अगर आपकी मृत्यु होगी तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हम आपको बार बार कहते हैं कि कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें, वो भी गुरु स्ट्रांग। ये जीन्स टी शर्ट वाले अपोला टपोला नहीं, आला लाला लू 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 चश्मा चढ़ा ला और काय दारू पिए बैठ ये कचन ड्रासी आँखें हो रही, दारू पिए बैठे अपना दोस्त यार उनको पकड़ ले आया। सो कोई पंजाब के बना रहा है, कोई कहीं के बना रहा है, कोई चंडीगढ़ के बना कर रात की पार्टी दे। जब पार्टी दे भाई, अपन तो पार्टी देते नहीं है, तो अपन तो कोई ऐसे चिल्ला चाटे ज़्यादा पकड़ नहीं सकते भैया ना। और ना हमको पकड़ना है ये फर्जीपन का नहीं है। आपको हम पे विश्वास हो तो आप हमारी गुरु दीक्षा लें, और नहीं विश्वास हो तो कतई ना लें। हमें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं हो। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी के निशान दबाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं कि आप लोगों के बार बार निवेदन करने पर, बार बार निवेदन करते हैं, गुरु जी गुरु दीक्षा कब देंगे, गुरु जी गुरु दीक्षा कब देंगे। तो हमारा भी यही कहना रहता है, जब शुभ मुहूर्त बनेगा तभी हम गुरु दीक्षा देंगे। ऐसे हम बार बार गुरु दीक्षा नहीं बांटते। जैसे साले चोर बैठे जिनकी पार्टी का पैसा खत्म हो जाए, दारू पीवे का पैसा खत्म हो जाए, मुर्गा मुर्गी खावे का पैसा खत्म हो जाए, सो ये साधना बांटने पर रात को लतियाई ढावन पे होटलन पे लतियाई भी साधना बांटने लग गए। उनके चेहरे ही समझ में आते हैं कि बढ़िया है साले। आँखें लाल कचन राशि धरी, चश्मा लगा लो, दारू की आँखें तो काबी गलाने हैं, जिस टी शर्ट कसे मुर्गा मुर्गी खा ले, सब पौंद टेढ़े हो रहा है, हाथ टेढ़े हो रहा है, मुँह टेढ़े हो रहा हूँ। जिनको चाहिए पैसा, अपन को पैसा नहीं चाहिए। अपन तो दक्षिणा राशि स्वरूप जो रहती है, जैसे 5,000 रुपया, तो दक्षिणा राशि स्वरूप 5,000 रुपया आप अगर गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम नंबर पर 5,000 दक्षिणा राशि स्वरूप डालें। और अगर भी 5,000 भी नहीं है तो हम आप बार बार कहते हैं आपको, जो आपकी श्रद्धा बने तो आप हमारे पेटीएम नंबर पर डालें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हम आपको गुरु दीक्षा अवश्य देंगे, ये गारंटी हमारी रहती है। ये नहीं कि हम 21,000 में रक्षा कवच आपको दे दें, बोले साहब जो रक्षा कवच ले लो 21,000 को, और 25,000 में आप साधना ले लो और उसके बाद रक्षा सूत्र ले लो। नहीं, चोर साले, काय के लिए लग रहा है पैसा है, बताओ। इन चीज़ों में काय के लिए चाहिए? साधना हो रही, सिद्धि हो रही, इनमें काय के पैसे लग रहे हैं? क्या तुम भंडारो दे रहा है का? भंडारो हम देते हैं, हम कहते करो दक्षिणा जमा, हम भंडारो यहाँ करा रहे हैं, हम दे रहे हैं भंडारो। तो भंडारे के लाने पैसे लगा इस साधना सिद्धि में काय के भैया? 10 20 50 किलो मंगा लो, गुगर मंगा लो, शक्कर मंगा लो।